तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टेरेमून के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके नीचे कमेंट करें। अगर आप 40 कमेंट और 1 के लाइक करवा देते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद है और नेक्स्ट टाइम ये वीडियो मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिया जो होती है अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर अपने महल के अंदर जा रही है। मिया जो होती है गाड़ी में बैठकर अपने शेफ के बारे में याद कर रही होती है कि वो जो है कैसा खाना बनाता है। उसे जो है वो मून टमाटो वाला सूप बहुत ज़्यादा याद आता है। तभी हम देखते हैं कि मिया का मूड यहाँ पर खराब होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है बुक में दोबारा पढ़ती है जहाँ पर फ्यूचर में उसे मौत की सज़ा मिलने वाली है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, क्योंकि जो उसकी महल है वहाँ पर उसका जो राज्य है उसके अंदर फूड की शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आंदोलन होगा और इसे सजा दी जाएगी। और इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो होंगे वो जो है जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, ऐसा वो बुक में लिखा हुआ है। अब गाड़ी के ज़्यादा हिलने डुलने की वजह से यहाँ पर उसका पेट खराब हो जाता है और वो आने को कहती है कि मुझे उल्टी आने वाली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया जो होती है वो महल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर लुडविग जो है उसका स्वागत करता है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम कैसे हो लुडविग। मिया जो होती है यहाँ से जाने से पहले उसने फूड के शॉर्टेज का कुछ उपाय किया था, उसके बारे में यहाँ पर लुडविग बताता है कि वो जो है आपका प्लान वो बहुत ही अच्छा चल गया। अगर आपको उस प्लान के बारे में नहीं पता है तो आप पिछले एपिसोड जाकर देखें। लुडविग बताता है कि जैसा आपने कहा था हमने गाँव वालों के लिए मेडिकल की सुविधा दे दी है और साथ में खाना के लिए बहुत सारे स्टोरेज का लगा दिया है, ताकि जो है फ्यूचर में फूड की स्टोरेज खत्म ना हो। बट इसके बावजूद भी मिया को लगता है कि फ्यूचर में होने वाले शॉर्टेज का कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसीलिए वो सोचती है कि हमें जो है अपने फूड को किसी और देश में एक्सपोर्ट करके वहाँ पर रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा फूड को अगर स्टोर कर लेता है तो मार्केट में वो चीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ जाने की वजह से आम लोग उसे खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट करने के लिए मिया के दिमाग में अपने फ्रेंड चोले के डैड की बात याद आती है, क्योंकि चोले के जो डैड हैं वो यही काम करते हैं, इसीलिए उन्हें महल में बुलाया जाता है। चोले के डैड कहते हैं कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको क्या इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पर मिया कहती है कि मुझे जो है गेहूँ यानी कि वीट एक्सपोर्ट करवाना है। कुछ वक्त के लिए चोले के डैड भी यहाँ पर दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वीट जैसे साधारण चीज़ को ये एक्सपोर्ट क्यों करवाना चाहती हैं। यहाँ पर मिया बताती है कि मैं जो हूँ आपको एक प्राइज़ भी पे करूँगी इसके लिए। यहाँ पर उसके डैड सोचते हैं कि अच्छा ये देखते हैं फिर कितना पे करती हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि जो चोले ने कहा था मिया के बारे में कि वो अपने पावर का गलत यूज नहीं करती है। यहाँ मिया जो होती है लुडविग को कहती है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके सामने वो इन्हें दे दो। अब यहाँ पर चोले के डैड जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो वो जो देखकर चौंक ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। बट यहाँ पर प्रिंसेस मिया के लिए वो प्राइस बहुत ही कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उस चोले के डैड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ लुडविग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया जो होती है यहाँ पर शहर में घूमने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो छोटा बच्चा जो पहले बीमार था वो अब खेलते हुए उसके पास आ जाता है, क्योंकि जो मिया ने मेडिकल बनवाया था उसी वजह से वो ठीक हो पाया है। तो यहाँ पर वो उसके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया है, जो कि एक हेयर पिन होती है। जो ये हेयर पिन है उसकी भी बहुत ही बड़ी सीक्रेट है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हेयर पिन तो यहाँ मिया लगा लेती है और यहाँ पर जो मिया होती है वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है। वो बच्चा उसे देखकर शर्मा कर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया यहाँ चर्च पर आती है।
चर्च में जो फादर होते हैं उसके हेयर पिन को देखकर बताते हैं कि ये जो जिससे बना है वो ट्राइबल्स की लकड़ी से बना हुआ है और इसे आपने अपने बालों में लगाया है, जिससे पता चलता है कि आप जो है उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। बट हम देखते हैं कि ये जो होता है वो लुलू ट्राइब का होता है। वो जो है मन ही मन सोचने लग जाती है कि तायोन जो होती है वो भी लुलू ट्राइब की है, जो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़े आंदोलन का कारण बनेगी। इसी वजह से यहाँ मियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर फादर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसे पहन सकती हैं। ये जो है आपको दिया गया है उन ट्राइबल्स के द्वारा, क्योंकि आपने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। यहाँ पर वो मन ही मन सोचती है कि पता नहीं आगे आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, मेरी मौत की सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। बट यहाँ वो फादर से कहती है कि मैं इसे हमेशा पहन कर रखूँगी और इसका बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा जो रानी के महल में ही काम करता है, जिसका नाम विस्काउंट होता है, जो यहाँ पर प्लान बना रहा होता है उसी ट्राइबल एरिया के जंगल को हथियाने का, और रानी से बिना पूछे उस जंगल में वो जो है सोल्जर को भेज देता है ताकि उन जो ट्राइबल्स हैं उन्हें यहाँ से भगाया जा सके और यहाँ पर जितना माल पड़ा हुआ है उन्हें लिया जा सके। बस ट्राइबल के जो बंदे होते हैं ये इसे करने नहीं देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जो हूँ और भी हायर रैंक्स के ऑफिसर को बुलाऊंगा। बट यहाँ पर हायर ऑफिसर को बुलाने के लिए उसे जो है मियाँ की परमिशन चाहिए होगी, तभी वो बुला पाएगा। इसीलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि वो मियाँ को मनाने के लिए जाता है और कहता है कि जो आपका ये हेयर पिन बना है ना, उसी जंगल से वो बना है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अथॉरिटी दें कि मैं जो हूँ वहाँ पर जाकर उस फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा कर लें, ताकि हम जो है बहुत सारे हेयर पिन बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। बट यहाँ पर जो मियाँ होती है वो कहती है मुझे उस फॉरेस्ट को देखना है तो लूटबिंग तैयारी करो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। मियाँ यहाँ पर आने से बात कर रही होती है कि विस्काउंट जो है वो बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि उसने पहले ही हमारे लिए सोल्जर की प्रिपरेशन कर दी है। यहाँ पर वो जो है लुडविग को भी थैंक यू कहती है। वो कहती है कि तुमने जो है इतनी जल्दी ये सब व्यवस्था कर दिया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। लुडविग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है मैम, हमने जो है ये पहले से ही प्रिपरेशन कर रखा है। बट यहाँ पर मियाँ को समझ में आता है कि उसके सोल्जर जो है उस जंगल में कहीं इसीलिए तो नहीं गए हैं ताकि वो सभी पेड़ों को काट सकें, बट वो सभी पेड़ों को काटेंगे तो ट्राइबल जो है नाराज़ हो जाएंगे, जिससे कि आने भी नाराज़ हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर जो होता है यहाँ का इंचार्ज होता है, जो यहाँ पर कहते हैं कि लगता है कोई आने वाला है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर मियाँ की जो है एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर मियाँ आती है और इस लड़के को देखती है तो उसे जो है अजीब सा चीज़ याद आता है, जिसकी वजह से उसे देखकर वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये बंदा वही होता है जो उसको आगे जाकर यहाँ पर फांसी की सज़ा देगा। इसी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फ्यूचर का सीन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहीं पर वो मेन बंदा होता है जो यहाँ पर उसे सज़ा दे रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो अपने सपने में देख रही होती है। तभी यहाँ पर वो उठ जाती है। यहाँ पर लुडविग कहता है कि क्या हुआ मैम, और साथ में वो बंदा भी कहता है कि क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों गई हैं। तो वो कहती है बहाना बनाकर कि वो साइड वाला बंदा जो है उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वो भालू की तरह दिख रहा था। यहाँ पर लुडविग कहता है कि चलिए मैम अब जो है आप फॉरेस्ट को देख सकती हैं, और यहाँ पर अगले सीन में वो फॉरेस्ट के अंदर देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर सोल्जर कहते हैं कि आप जो है किसी चीज़ को टच मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं कि मियाँ जो है यहाँ नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही वो उस पेड़ को कुछ कुछ बोलने लग जाती है। वो कहती है कि इस पेड़ की गलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ ट्राइबल जो होते हैं यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ जो सोल्जर होते हैं मियाँ को उठाकर भागने लग जाते हैं। यहाँ पर वो सोल्जर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, आपको मुझे इस तरह से ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मियाँ उतर के कहती है कि सभी सोल्जर को बोलो कि वो लोग यहाँ से वापस चलें अपने शहर में, यहाँ पर किसी के ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं है।
हैं। इसकी बात मानकर मियाँ की सोल्जर वापस आ जाते हैं, बट विस्काउंट का जो प्लान होता है वो तो खराब हो जाता है ना। इसीलिए विस्काउंट यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और आके कहता है कि मैम आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ मियाँ जो होती है वो कहती है कि मैं इसके बारे में अपने डैड से परमिशन लेकर तुम्हें बताऊंगी, बट अभी के लिए वो सोल्जर वहाँ पर नहीं जाने चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ सोफे पर बैठी होती है तो आने कहती है कि मियाँ तुम्हारा हेयर पिन कहाँ गया। तो वो जब चेक करती है तो वो यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि जब वो जंगल में गई थी तो वहीं पर ये हेयर पिन भी गिर गया था। अब वो यहाँ पर घबरा जाती है, क्योंकि वो हो ना हो सके वो हेयर पिन वो ट्राइबल्स लोग उठा लेंगे और साथ में ही मुझे फ्यूचर में सज़ा मिल सकती है इसकी वजह से। अगर आप एपिसोड देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मियाँ जो है अपने सज़ा को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, या फिर उसे फ्यूचर में सज़ा होगी जहाँ पर वो मर जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।